निराशा भी हुई। बहुत सारे साथियों से फोन आए, फोन पर भावुक होकर के अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उनको रोना भी आया। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से जब जीत हार का अंतर बहुत थोड़ा रह जाता है, वो ज्यादा दुखदायी। अरे सीटों के मामलों को लेकर के अंतर रह गया, लेकिन अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर लोगों ने वोट देने के लिए अगर हमारी पार्टी के लिए जो सहयोग और समर्थन किया, अगर उसका हम जिक्र करें, 1% से भी कम का अंतर है, 0.9%। और हिमाचल के इतिहास में ये जीत आज तक की सबसे कम वोटों वाली जीत, लेकिन फिर भी जीत है, उसे हमको स्वीकार करना होगा। और ऐसी परिस्थिति में मैं इस बात को लेकर के मैं देख रहा था कि हमारी मंडी जिला की 10 सीटों में से 9 सीटें जीत करके हमको एक लक्ष्य के साथ कि हमें मुख्यमंत्री फिर से चाहिए, हमसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसलिए सब लोगों ने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ करके काम किया, लेकिन उसके बावजूद पार्टी प्रदेश में टूटते कुछ कमी और जगह टूटी गई, और जिसके कारण सरकार भी बनी। और मैं इस बात को आज भी देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर भी स्वराज की खुशी, जीत की खुशी तो है, लेकिन वो स्वराज की बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, शानदार जीत जो है वो उस प्रदेश की जीत ना मिलने की वजह से जो है वो दब गई है। मैं आपके चेहरे पर मैं देख सकता हूं, लेकिन इस प्रकार से हम सारी भावनाओं को व्यक्त करें, मुझे लगता है कि अब उचित नहीं, अब आगे बढ़ने का अवसर है। आओ हम सारी बातों को छोड़ करके आगे बढ़े। अगर जो कमी रही है पूरे प्रदेश भर में, उस कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, इसको पूरा करके छोड़ेंगे इस लक्ष्य के साथ। ये पहला चुनाव था जब मैं सराज विधानसभा क्षेत्र के अपने पार्टी के साथियों के साथ सब जगह नहीं जा पाया। नहीं तो हम नारे लगाते हुए निकलते थे, चलते थे, पहाड़ करते थे, उतरते थे, गांव में बैठते थे, चाय पीते थे, अपनी बात कहते थे। और मैं चिंतित विकास बात को लेकर के मालूम नहीं किस प्रकार से आप लोग संभाल पाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे मिली, काम करता रहा, लेकिन गांव में जाने की जो परंपरा हमारी वर्षों से बनी हुई थी, उस कमी को महसूस सब साथी कर रहे थे। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के लोग महसूस करें कि हमारा विधायक, हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं पहुंचा। मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया कि इस काम को आप करिए। मैं एक नॉमिनेशन के कार्यक्रम के बाद सिर्फ 3 कार्यक्रम आप सबके बीच में कर पाया, आधे घंटे के कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम, और उसके बाद मैंने सराज विधानसभा क्षेत्र आप सबके जिम्मे छोड़ दिया। जब मैं हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाकों में काम करने के लिए निकला था, सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहा था, मैं देखता था सराज विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति झंडा उठा करके गांव में भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए जिस तरह से एक तरह से जयराम ठाकुर बन करके निकला हुआ था। और उससे मुझे अंदाजा लग गया था कि आपकी बात ये जीत ऐतिहासिक जीत होने वाली है, कि जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं, उन लोगों ने सराज के सम्मान के लिए झंडा पार्टी का हाथ में उठा करके काम करने का प्रण किया। हमारे नौजवान साथी जोश के साथ लगे थे, माताएं बहनें,
महिला मोर्चा सुबह शाम अपना घर का काम निवृत्त करने के बाद दिन के लिए घर से निकल जाती थी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए। हमारे बुजुर्ग साथी जहां जहां पहुंच सकते थे, जहां जहां बात कह सकते थे, पहुंचने की कोशिश की। जहां पहुंच नहीं सके वहां बात करने की कोशिश की। हमारे चाहे ओबीसी के साथी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे साथी गांव गांव में, घर घर में निकल पड़े और आज परिणाम आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री आज से पहले जितने भी बने उससे पहले 5 मुख्यमंत्री और बने और कुछ लोग लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश में काम करते रहे, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन अगर जिस तरह का प्यार राज विधानसभा क्षेत्र के भाई और बहनों ने मुझे दिया, किसी मुख्यमंत्री को इस तरह का मौका नहीं। 38,183 वोट से जीत सराज विधानसभा क्षेत्र की। मैं इस बात को कह सकता हूं, ये आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में आपने दर्ज करके रखेंगे। बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय के लिए, लेकिन आपने भावनाओं को समझा, मैं इस बात को कह सकता हूं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस और हमारे वोटों की अगर गिनती की जाए तो हमारे वोट सिर्फ 37,000 कम है। जितने वोट मुझे मिले इतने वोट और मिल गए होते तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती। जितने वोटों से मैं जीता हूं, इसलिए भाई और बहनों में कोशिश कर रहा था पिछले 5 चुनावों से आपका ऋण चुकता करूं, लेकिन इस छठे चुनाव का ऋण आप लोगों ने इस कदर मेरे ऊपर डाल दिया कि मैं 100 बार भी जन्म लूं तो चुकता नहीं कर सकता। हमारी शान हमारी, जय प्रभु जान हमारी, हमारी शान हमारी, जय प्रभु जान हमारी। और ये काम जो आप लोगों ने किया है, ईश्वर, देवी देवता और आप सबका आशीर्वाद हमें शक्ति दे, आने वाले समय में अवसर दे। कोशिश करूंगा इसको चुकता करूं। ठाकुर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठाकुर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर मैं देख रहा था 3 लोग हैं जो लगातार, जो 6 बार जीते हुए विधायक हैं, उसकी संख्या सिर्फ 3 है। और 3 में से भी जो 2 लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो चुनाव जीतते भी रहे, हारती भी रहे, लेकिन लगातार जीतने वाला 6 चुनाव में सिर्फ एक विधायक है, वो सराज। जिस विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता था कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, जहां ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी यहां जीत नहीं सकती है, जहां ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती है, वहां आप लोगों ने इस प्रकार से जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है, आगे भी मिलता रहेगा सर। मुझे भूल कौन आया? शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया? शेर आया, शेर आया। शान हमारी, शान हमारी, जय प्रभु जान
जो कमी छूट गई प्रदेश में, उस कमी को महसूस कर रहे हैं कि कैसे छूटी है, कहां छूटी है, उसको आने वाले समय में हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ऐसी सीटें, जो 5 सीटें ऐसी छूट गई 60 वोट से, 300 वोट से, 400 वोट से, कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो छूट गई उस कमी को आने वाले समय में आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे फिर से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में विपक्ष के नेता के नाते जिम्मेवारी सौंपी है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि पार्टी ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया। पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैंने हिमाचल प्रदेश में काम किया, पार्टी को सत्ता में लाने में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बाद ये भी सराज विधानसभा क्षेत्र में ये जीतने का क्रम लगातार इस प्रकार से हो नहीं पाता, लेकिन वो जीतने का क्रम आप लोगों ने कायम रखा, बरकरार रखा, उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभारी हूं। और इतने में जरूर कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जो आप लोगों ने परिश्रम किया है, जो तपस्या आप लोगों ने की है, उसका फल जरूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। आज हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, उसका काम करने का तरीका बहुत हद करके है। आमतौर पर सरकार बनने के बाद वो अपने नए काम की शुरुआत करती है, लेकिन ये पहली बार देखा सरकार बनने के बाद पुराने निर्णय किए हुए 1 साल से जो निर्णय, जो संस्थान हमारे चले हुए काम कर रहे हैं, उन संस्थानों को बंद करने के लिए लगी। पांच वर्ष पहले हमने एक प्रथा शुरू की थी कि हिमाचल प्रदेश में हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन 5 वर्ष के बाद वर्तमान सरकार ने आते ही उस काम की शुरुआत की थी जो हमने बंद किया। मुझे मालूम नहीं वो क्या हासिल करने वाले। एसडीएम के दफ्तर बंद हो गए, जहां एसडीएम कई महीनों से काम कर रहे थे। विधानसभा का चुनाव का संचालन उस एसडीएम ने कर दिया। विधायक के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको गिनती के बाद जो है वो घोषित भी कर दिया, उसके बावजूद बंद कर दिया गया। मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनेकों संस्थान बंद कर दिए जो जरूरत के हिसाब से खोले गए थे। एससी का दफ्तर हमने आईपीएस का तुराग में दिया, उसको डिनोटिफाई कर दिया। पीडब्ल्यू का हमने एससी का दफ्तर जंजैहली में दिया, उसको डिनोटिफाई कर दिया। पंजाब बाली चौकी में हमने सीएससी बना करके रखी थी, सीएससी का दर्जा बढ़ा करके सिविल हॉस्पिटल का दर्जा उसको रद्द कर दिया। जहां तुराग में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन हमने खोला, उस डिवीजन को शुरू कर दिया, उसको बंद कर दिया। चिवनी में, धरोट में, शायद बस्सी में भी हमने पीएससी खोली थी, वो भी डिनोटिफाई कर दी। पटवार सर्कल डिनोटिफाई कर दिए। और हालात ऐसे बन गए कि गांव में एक कम पढ़ा लिखा आदमी, गांव का रहने वाला, वो जो कम जानता है, जिसको जानकारी ज्यादा नहीं, वो भी आजकल बोलने लगा कि हमारी पीएससी डिनोटिफाई कर दी। ये अच्छी परंपरा नहीं है।
सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, इलाका आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। हम 5 वर्ष पहले जब सत्ता में आए थे, हमने उस वक्त रिव्यू किया, लेकिन संस्थान खुले हुए बंद नहीं किए। हमारा थाची का डिग्री कॉलेज फंक्शनल हुआ नहीं था, 1 लाख रुपए के बजट प्रावधान के साथ खोल दिया गया। हमने शुरू किया उस कॉलेज को, उसको चलाया, ठीक तरह से चलाया। हम बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उन सारी बातों को लेकर के मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। एक विचित्र परिस्थिति में वर्तमान सरकार है। आप परिणाम देखिए, विधानसभा का चुनाव 2022 को निकला, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश भर में 22 के बाद 2023 शुरू हुआ, मंत्रिमंडल गठन नहीं हो पाया। और हम नहीं, कांग्रेस के ही लोग इस बात को कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, कठिन लग रहा है, ये सरकार बन तो गई है लेकिन चलानी बहुत मुश्किल है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके पास है, कि हिमाचल प्रदेश में 1000 बस के रूटों को बंद करेंगी। मैंने कहा आपका भी इनका कंपटीशन चला है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक यहां से मुख्यमंत्री यहां से डिनोटिफाई कर रहा है, उनको लगा कि ट्रांसपोर्ट में मेरे पास है, यहां भी कमी नहीं रहनी चाहिए। 1000 रूट को सस्पेंड करने की निर्णय कर रहे हैं। तो लोगों को सुविधाएं दी गई है, उनको छीनना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। सरकार दिल खोल करके चलानी चाहिए। मैं ऐसे परिवार से हूं जिस परिवार में गरीबी बहुत करीबी से देखी है, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा ये सरकार गरीब के लिए समर्पित है, इसलिए जो गरीब के लिए चाहिए, जहां चाहिए होगा, मेरे हिमाचल के लोगों के लिए सुविधा की दृष्टि से जो करना होगा वो करेंगे। हमने वो किया। कहा कि सरकार बनने के बाद पहले दिन ओपीएस लागू कर देंगे। सरकार को बने हुए 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन ओपीएस लागू नहीं हुआ। कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में जो हमने 10 गारंटी दी है, उन 10 गारंटी को लागू करेंगे। महिलाएं 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने का हम देना शुरू कर देंगे। पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे। कैबिनेट बन नहीं रही है, निर्णय हो नहीं रहा है। लेकिन आप दिलचस्प बात देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान हमने खोले हैं, उन संस्थान को खोलने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही संस्थान खोलते हैं। कैबिनेट बनी नहीं, और विधायकों की कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो संस्थानों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिन विधायकों का अभी तक शपथ भी नहीं हुई है। अभी 4 तारीख को विधानसभा का सत्र धर्मशाला में है, जिस दिन हमारा सेशन होगा, जिस दिन हमारी शपथ होगी। शपथ हुई नहीं, लेकिन उससे पहले कैबिनेट बनी नहीं। कैबिनेट के निर्णय को कैबिनेट ही बदल सकता है। लेकिन कैबिनेट के निर्णय को अपनी मर्जी से सरकारी आदेश करके, सिर्फ आदेश करके बदल रहे हैं। बहुत अलग तरह की परिस्थिति है। मैं उन सारी बातों को लेकर के कहूं तो मुझे लगता है कि बहुत, लेकिन मैं आप सबके बीच में ही इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि हालात अच्छे नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, हमारी बारी मंत्रिमंडल में आएगी। अभी मंत्रिमंडल में विधायकों की बारी आई नहीं। 3 कैबिनेट रैंक के अपने नजदीकी साथी मंत्री में वो मंत्री के कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ बिठा दिए। अब कांग्रेस के लोग आपको पूछ रहे हैं कि
मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं, लेकिन बिना मंत्री के कैबिनेट मंत्री के दर्जे जो है वो अपने साथियों को बांट दिए। 3 कैबिनेट मंत्री के दर्जे दे दिए हिमाचल प्रदेश की सचिवालय के अंदर, जिसमें पॉलिटिकल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, आईटी का एडवाइजर कैबिनेट रैंक के साथ, और तीसरा एक और उनका मीडिया एडवाइजर, वो भी कैबिनेट रैंक। एक तरफ से बोलिए सरकार हम खर्चा कम करेंगे, और एक तरफ जो है अपनी कैबिनेट, विधायकों की कैबिनेट बनी नहीं, जो सरकार चलाने के लिए कैबिनेट बनानी थी वो बनी नहीं, लेकिन अपने साथियों को, अपने नजदीक के साथियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के उनको जो है वो सम्मान दिया गया है। इस तरह की परिस्थिति आज से पहले कभी हमने देखी नहीं हिमाचल प्रदेश में। लेकिन खैर छोड़िए, अभी मुझे लगता है कि ज्यादा बातें हम सरकार पर बोले वो उचित नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। कल हम मंडी में थे, मंडी में पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि क्या होने वाला है। मैंने कहा अच्छा तो होने वाला नहीं है, होने वाला जो भी है वो खराब ही होने वाला है। हमें कहने लगे कि कोई आप योजना बना रहे हैं सरकार को घेरने की। हमने कहा घेरने की जरूर करेंगे, गिराने की नहीं करेंगे। कहा कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो रहा है आपका। हमने कहा हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा इस पार्टी के अंदर बहुत सारे सर्जन हैं जो अपने आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार बैठे हैं, और किसका ऑपरेशन करेंगे मालूम नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति यहां पर आपके सामने, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में गठन हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे। मैं उन सारी बातों को भी आज के इस अवसर पर कोई जब तक ज्यादा नहीं करना चाहता। कहां से हम शुरू हुए थे, कहां पहुंचे, साथियों उस यात्रा के साथ ही अगर आप ना होते तो मंजिल यहां तक नहीं पहुंचती। इसके लिए मैं आप सबका के लिए कभी भी मैं ये एहसान जीवन भर चुका नहीं। यही जहां जिस प्रांगण में हम आज जो यहाँ कार्यक्रम में बैठे हैं, गेस्ट हाउस के नाम पर यह भवन होता था, एक मंजिल होती थी, इसकी एक मंजिल होती थी। कभी कमरा मिलता था बैठने के लिए, कभी नहीं मिलता था। हमने 2 कमरे इसमें और जोड़े, फिर भी हमको लगा कि भाई इसमें और करना चाहिए। आज आपके सामने इस भवन और इस भवन की आप तुलना कर सकते हैं, और ये मैंने नहीं बनाया, ये आप सबके आशीर्वाद से बना है, आप सबके सहयोग से बना है, आपकी सबकी ताकत से बना है। और इसी के साथ में आप देख रहे होंगे जो एसडीएम का दफ्तर है, जो हमारा मिनी सेक्रेटरी है, उसका भवन आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसे भवन होंगे जो दूर से ऐसे दिखते हैं, और लोग जब यहां से आते हैं जाते हैं तो देखते ही एक नजर जब पड़ती है तो पूछते हैं कि ये क्या है। और मैं कहता हूं कि ये मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दिया हुआ प्यार का एक छोटा सा तोहफा है जो हमने उनको बांटा। ऐसे एक नहीं है, जहां भी हमको काम करने की, इसी तरह से हमने बाली चौकी में काम किया, इसी तरह से हमने जंजैहली में काम किया, इसी तरह से हमने छतरी में काम किया, इसी तरह से हमने गाड़कचंद में भी जाकर के काम करने की कोशिश की, आकी में। अगर विकास के नाम से अगर मैं पूरे 5 साल के कार्यकाल की अगर मैं बात कहूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो सरकार हिमाचल प्रदेश में है, जिसके लिए हमने चुनौती पेश करके रखी है, वो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी इस दौर को हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में हमने एक बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में अगर जनहित के निर्णय सरकार करेगी तो हम साथ देंगे, लेकिन अगर निर्णय में जन विरोधी होंगे तो हम विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी विरोध करेंगे, और विरोध भी बहुत भयंकर तरीके से करेंगे, पूरी ताकत के साथ। और इस राज्य विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कहूं मैं,
विकास की दृष्टि से अगर नजरअंदाज करने की कोशिश की, मंडी की 10 में से 9 सीटें जीती है, यहां भी चिंतित है लोग कि हमारा विकास के कार्य को कहीं रोक नहीं देंगे। मैं कह सकता हूं कि रोकने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर उन लोगों को भुगतना भी पड़ेगा। इस बात के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था मैं आप सबके बीच में आप सबके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचू। कुछ चीजों को लेकर के यही चल रहा था। हमारा विधायक दल के नेता का चुनाव होना था, एक प्रक्रिया होती है, और उसके साथ साथ में कुछ और औपचारिकताएं रहती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े वक्त बाद करूंगा। लेकिन एक बात मैंने तय की थी कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के इस सत्र जो धर्मशाला में होने वाला है, मैं 6ठी बार अगर विधानसभा के अंदर एक विधायक के नाते प्रवेश करूं, उससे पहले मैं अपने सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दर्शन करके जाऊं, उनका नतमस्तक होकर के जो उनको प्रणाम करके जाऊं, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से मैं 6ठी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर प्रवेश करने जा रहा हूं। एक विधायक के नाते भूमिका निभाई, एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते भूमिका संगठन के स्तर पर निभाई, एक मंत्री के नाते हिमाचल प्रदेश में भूमिका निभाई, एक मुख्यमंत्री के नाते भूमिका निभाई। अब नई जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश में हमको पार्टी में विपक्ष के नेता के रूप में हमको दी है। पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भाई अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरा बैठ करके निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता के नाते जयराम ठाकुर जी हो गए। इस बात के लिए मैं उनका भी आभार मानता हूं। मंडी में मंत्री कौन होगा, कुछ बातों को लेकर के चर्चा के मंत्री के लिए कह रहे थे मुझे कि गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने। एक सरकाघाट से जीते हैं, मुझे मालूम नहीं उनको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हाँ, धर्मपुर तो संसद से जीते हैं, लेकिन मंडी के लिए विपक्ष के नेता के नाते जो जिम्मेवारी और सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्यार की वजह से जो मिली है, उस जिम्मेवारी को हम ठीक प्रकार से हम पूरे हिमाचल प्रदेश में निभाएंगे। और इस बात को लेकर मैं आप सबको भी विश्वास दिलाता हूं और पार्टी के नेतृत्व को भी विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मुझे करने का होगा विपक्ष के नेता के नाते मैं पूरी ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाद अपना पूरी ताकत के साथ पक्ष रखूंगा और 7 विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरे हिमाचल पूरे हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आप सबको वादा देता हूं, विश्वास देता हूं। और आजकल थोड़ा सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में आज का कार्यक्रम संक्षिप्त रखा हमने, लेकिन इसके बाद हमारा मिलने जुलने का कार्यक्रम होता रहेगा। गर्मी का मौसम आएगा, बैठेंगे और बैठ करके सब लोगों से आप सबसे चर्चा भी करेंगे। इसके बाद बाली चौकी का कार्यक्रम सेशन के बाद मेरा बनेगा और उसके पश्चात पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र, पूरे हिमाचल प्रदेश का जब दौरा बनेगा तो अपने सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी हर पंचायत में, हर इलाके में मेरी जाने की भी इच्छा है, क्योंकि मैंने कई वक्त से मैं जा नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया। हर जगह मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। इतनी बात कहते हुए आज आप सब आए, मेरी एक हार्दिक इच्छा को आप लोगों ने पूरा किया कि विधानसभा में 6ठी बार प्रवेश करने से पहले मैं आप सबका आशीर्वाद लेकर के जाऊं, आप सबका दर्शन करने के बाद वहां पर प्रवेश करूं। ये मेरी एक इच्छा थी। उस इच्छा को पूरा आप सबके दर्शन करने के बाद मैं समझता हूं मैं पूरा किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम मिल करके आगे चलते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ये पड़ाव जिंदगी का हिस्सा है और ऐसे पड़ाव में से आगे के रास्ते सदैव निकलते हैं। कोई रास्ता निकलेगा, अच्छा निकलेगा और वो मंजिल तक आपके जो लक्ष्य है उन मंजिल तक पहुंचा करके छोड़ेगा। इतनी बात कहते हुए आप सबके स्नेह,
आप सबके प्यार, आप सबके समर्थन और सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आप सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।